हेलो फ्रेंड्स, हम हाईपेक सर्जरी कब रेकमेंड करते हैं? आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने हमारे एक पुराने वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हाईपेक होता क्या है। तो इन शॉर्ट में इस वीडियो में भी मैं बोलना चाहूँगा कि हाईपेक जो सर्जरी है एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसको मैं एक्सपांड करता हूँ तो होता है हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। इसका मतलब है कि हम पेट के अंदर कीमोथेरेपी के सॉल्यूशन को हीट दे के सर्कुलेट करते हैं। तो यूजुअली ये होता है स्टेज 4 एब्डोमिनल कैंसर्स में, जहाँ पे बीमारी पेरिटोनियल लेयर में फैला रहता है। तो एक तो हमें पता है कि कीमोथेरेपी के ड्रग कैंसर सेल्स पे काम करते हैं, और हाईपेक में हम सेम टाइप के कीमोथेरेपी के ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे हम हीटेड मतलब उनको हीट करके देते हैं। तो हीट से क्या होता है, एक तो है कि ड्रग का जो एफिकेसी है, ड्रग का जो पावर है वो बढ़ जाता है। थोड़े ऐसे ड्रग्स हैं जो अलग फॉर्म में आ जाते हैं हीट के साथ, जो और एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा चीज़ है, हीट से जो कैंसर के सेल्स हैं, इनके जो सेल का मेम्ब्रेन जो है ना और वीक होता है, जिससे ये जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स है ना और बेहतर तरीके से इनके अंदर जाके सेल किल अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, एसेंशियली हम ये स्टेज 4 एब्डोमिनल कैंसर्स में इस्तेमाल करते हैं। कौन से ऐसे एब्डोमिनल कैंसर से जहाँ पे हम हाईपेक का सर्जरी जो है या हाईपेक का थेरेपी रेकमेंड करते हैं? ये इसमें आते हैं ओवेरियन कैंसर, अपेंडिक्स के कैंसर जिनको हम सुडोमिक्सोमा भी बोलते हैं, उसके बाद आता है मेसोथेलियोमा, और उसके बाद आता है पेट के कैंसर मतलब स्टमक कैंसर। इन सब चीज़ों में अच्छा खासा साइंटिफिक एविडेंस है, जहाँ पे हमने ये देखा है कि हाईपेक से डिजीज़ के ऊपर कंट्रोल भी बेटर होता है और पेशेंट की आयु भी बढ़ती है। थोड़े बहुत अनकॉमन कैंसर से जहाँ सिलेक्टेड सेंटर्स में हाईपेक इस्तेमाल होता है, बट इसके लिए खास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है वर्ल्ड ओवर। सिमिलरली कोलोन और रेक्टल कैंसर में फ़िलहाल के रिसर्च में हमें ये पता नहीं चला है कि हाईपेक से कितना ये पेशेंट्स को मदद होता है। तो हम ओनली सिलेक्टेड कोलोरेक्टल कैंसर्स में ही हाईपेक इस्तेमाल करते हैं। बट इसका क्या मतलब है कि क्या सारे ये कैंसर्स में जो एब्डोमेन में फैले हैं, पेरिटोनियल मेटास्टेसिस से, इन सब में ये सारे टाइप के कैंसर में हम हाईपेक का सर्जरी और हाईपेक का ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके हिसाब से हमें डिसाइड करना रहता है कि ये पर्टिकुलर पेशेंट हाईपेक के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ है कि कौन से टाइप का बीमारी है और ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो हिस्टोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब वेल डिफरेंशिएटेड है या पुअरली डिफरेंशिएटेड है, ये देखना ज़रूरी होता है। बीमारी सिर्फ पेरिटोनियम तक ही फैला है कि उसके आगे लिम्फ नोड्स में और लिवर में फैला है, ये ज़रूरी होता है। पेशेंट को अगर कोई ट्रीटमेंट मिला है, इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी, कितना अच्छे से इसने रिस्पॉन्ड किया, ट्यूमर मार्कर्स कम हुए क्या, सीटी स्कैन पे बीमारी घट गया ऐसे लग रहा है कि ये सब भी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजीज़ के हिसाब से कि बीमारी फैला कितना है। ये हम पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस इंडेक्स मतलब पीसीआई से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे पेट के हर एक रीजन को हम स्कोर करते हैं कि कितना बीमारी इधर फैला है उसके साइज़ के हिसाब से। तो अलग-अलग बीमारी के लिए अलग-अलग स्कोरिंग हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्टमक कैंसर है तो पीसीआई स्कोर 7 से 10 हमारे लिए अपर लिमिट है, इसके आगे हाईपेक हम ऑफ़र नहीं करते। इन कंपैरिजन अगर सुडोमिक्सोमा बोलोगे या ओवेरियन कैंसर बोलोगे, तो बीमारी कितना भी फैला हो पूरे पेट में, हम सारे पेशेंट्स में हाईपेक का सुझाव दे सकते हैं। जब कोलोरेक्टल कैंसर की बात आती है तो पीसीआई का स्कोर यूजुअली 15 टू 20 तक रहता है, तभी हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी या हाईपेक के बारे में सोचते हैं। इसके आगे जो बीमारी रहती है, इसके लिए हम यूजुअली ये सब ट्रीटमेंट्स ऑफ़र नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह मेसोथेलियोमा में पीसीआई स्कोर 15 टू 17 हमारे लिए अपर लिमिट रहता है। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ अदर हिस्टोलॉजिकल फैक्टर्स भी हम मेसोथेलियोमा में देखते हैं। उसके बाद आता है बीमारी के फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आते हैं पेशेंट फैक्टर्स। देखिए, कई बार होता है कि बीमारी ऑपरेबल है, हाईपेक के लायक है, कर भी सकते हैं, बट पेशेंट फिट नहीं रहेगा तो हम इतना मेजर सर्जरी ऑफ़र नहीं कर सकते। तो पेशेंट फिटनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनमें हाईपेक सर्जरी की ज़रूरत है, तो तब हम ये अनफिट पेशेंट्स, अगर वो अनफिट रहेंगे तो हम इन्हें प्रीहैबिलिटेशन में डालते हैं। मतलब 2 से 3 हफ्ता या 4 हफ्ते तक हम इनको
एक्सरसाइज सिखाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसके साथ ही साथ हाई प्रोटीन डाइट, डाइटरी मॉडिफिकेशन देते हैं ताकि इनका कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाए और ये हाईपैक के लायक बन जाए। और ठीक इसी तरह जैसे कि हमने डिसाइड किया कि प्राइमरी साइट देखा हमने, डिजीज़ कैरेक्टर्स देखे, पेशेंट फैक्टर्स भी देखे, इसके साथ ही साथ ये भी देखना रहता है कि पेशेंट का एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर कैसा है, कि पेशेंट्स को एक्सेप्टेबल है क्या इतना मेजर सर्जरी। और कॉस्ट भी आता है कई सारे पेशेंट्स में, तो कॉस्ट फैक्टर को भी असेस करना रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स को लेकर हमें डिसाइड करना रहता है कि ये हाईपैक सर्जरी हम रेकमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट अगर आपको कोई डाउट है, आपके कोई पेशेंट है, आपके फैमिली में किसी को आपको लग रहा है कि हाईपैक सर्जरी शायद सोचना चाहिए, तो आपको एक हाईपैक के एक्सपर्ट से मिलना ज़रूरी है, जो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके पेशेंट को एग्जामिन करके आपको बता सकते हैं कि क्या इनमें हाईपैक सूटेबल या बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। तो ये टॉपिक को लेकर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है, तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कैंसर के प्रति और नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।